गुलाम आकर के उसी सरजमीन में अल्लाह के लाडले नबी का दीवाना बनता है। और फिर न जाने कैसे कैसे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी आलिम थे। आप जब हिजरत करके मक्का से मदीना तशरीफ ले गए, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बाद में ईमान ले आए, सहाबियत का मकाम हासिल किया, वो खुद यहूदी आलिम थे। और उन्होंने आका का चेहरा देखते ही कहने लगे ये किसी झूठे का चेहरा हो नहीं सकता, यकीनन ये मोहम्मद सच्चे हैं। लिहाजा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ के ईमान में दाखिल होते हैं। उस नबी बरहक की हम उम्मत हैं। नबी सबसे बड़े, उम्मत भी बड़ी होगी ना छोटी होगी, उम्मत भी अल्लाह ने सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे अफजल, सबसे बरतर और बालातर बनाया है। इस उम्मत का मकाम इतना ऊंचा बनाया है कि इस उम्मत की गवाही पर अंबियाओं की बख्शिश होगी, अंबिया जन्नत के अंदर जाएंगे, ये गवाही देंगे। कुरान में आता है कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अंबिया और मुरसलीन से कहेंगे, ऐ मेरे अंबिया बताओ क्या तुमने मेरे पैगाम को मेरे बंदों तक पहुंचाया था? हर नबी यही कहेगा, या अल्लाह तेरे पैगाम को हम राई के बराबर अगर था उसको भी सरे मुंह इन्हिराफ किए बगैर हम तेरे बंदों तक कमा हक़्क़ुहु दीन पहुंचा दिया था, लेकिन तेरे बंदों ने ही माना। अल्लाह कहेंगे, ऐ नबियों तुम अपनी गवाही पेश करो कि वाक़अतन तुमने दीन को मेरे पहुंचा दिया था। वो उम्मते, वो उमम ये जवाब देंगे, अल्लाह हमारी गवाह तो उम्मते मुहम्मदिया है जो गवाही देगी कि हमने कमा हक़्क़ुहु तेरे पैगाम को तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। अब उम्मते मुहम्मदिया हश्र के मैदान में लाई जाएगी। इसको अल्लाह कुरान में जिक्र करते हैं, उम्मतन वसता लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। अल्लाह कहते हैं कि हश्र के मैदान में उम्मते मुहम्मदिया को बुलाया जाएगा, हमको आपको सरवरे कौनैन की उम्मत को बुलाया जाएगा और पूछेंगे रब्बे जुल जलाल, फरिश्ते पूछेंगे, फरिश्तों ए इंसानों, ए लोग, ए उम्मते मुहम्मदिया बताओ कि अल्लाह के पैगंबरों ने अल्लाह के तमाम पैगामात को उनकी उम्मतियों तक पहुंचा दिया था। उम्मते मुहम्मदिया गवाही देगी और कहेगी, ए रब्बे जुल जलाल तेरे लाडले नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हमें बताया कि मुझसे पिछले जितने अंबिया आए सबों ने दीन की बातों को, अल्लाह की बातों को अल्लाह के बंदों तक और बंदियों तक पहुंचा दिया। हम गवाही देते हैं। अल्लाह पूछेंगे, तुम तो सबसे आखिर में आए, तुम तो न मूसा आदम के जमाने में तुम थे, न नूह के जमाने में तुम थे, न शीश के जमाने में, न हूद के जमाने में, न लूत के जमाने में, न इब्राहिम और इस्माइल के जमाने में, न मूसा और ईसा के जमाने में, किसी नबी के जमाने में तुम न थे। तुम्हारे नबी आखिरी, तुम उम्मत भी आखिरी थे, तो तुम पहलों की गवाही कैसे देते हो? उम्मते मुहम्मदिया कहेगी, इलाहल आलमीन हमने अपने नबी से जो बातें सुनी हैं वो कमा हक़्क़ुहु सही है, उसमें जर्रा बराबर कोई शक नहीं है। आपने भी कहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान ऐसी किताब है जिसमें जर्रा बराबर शक किया ही नहीं जा सकता। आपने खुद कहा है, तो मैंने नबी ने, हमारे नबियों ने हमें बताया था कि मूसा की कौम ने मूसा को नहीं माना, चंद माने, कुछ माने, कुछ फिरौन का साथ दिया। नूह की कौम ने कुछ माना, 900 साढ़े 900 साल तबलीग दीन के करने के बावजूद कुल 40 आदमी ईमान लाए नूह अलैहिस्सलाम पर, या 40 जोड़े या 40 खानदान। इसी तरह सारे अंबियाओं की उम्मतें जो है उनकी नाफरमानी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनकी उम्मत ने आरा चला करके वो दरख्त के अंदर घुस गए थे, कौम दौड़ी कत्ल करने। अल्लाह के नबी ज़करिया ने कहा, ऐ दरख्त तू फट जा, मैं तेरे अंदर समा जाऊं।
चूंकि नबी की आवाज थी, अल्लाह ने ऐसे ही कहत कर दिया, दरख्त फट गई, ज़करिया अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हो गए। लेकिन कुर्ते का दामन का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। कौम दौड़े हुए आ रही थी, नुक्कड़ पे देखा एक दरख्त है, वो समझे इधर निकले होंगे, किसी ने दिखाया कि देखो इसी दरख्त के अंदर घुस गए। हाय कौम, काश उस नबी के बरहक होने पर कि अगर नबी न होता उसकी आवाज दरख्त कैसे सुन लेती। ये सोच करके भी ईमान के अंदर दाखिल हो सकते थे, लेकिन हुआ नहीं। बिलाखिर आरा ला करके हमारे बाप दादा के धर्म के खिलाफ बोलेगा, हम जिन माबूदों की इबादत और पूजा और इबादत करते हैं उससे तू हमें हटाएगा। लिहाजा आरा लाया और 2 टुकड़े कर डाले, 2 टुकड़े आरे से चीर दिया। अल्लाह की तरफ से भी डांट आ गई, ज़करिया जुबान मत खोलना, आह भी मत करना। अब नबी को डर रहता है कहीं नबूवत न छीन ली जाए। पूरी दुनिया की तकलीफ गवारा, सारी अज़ियतें गवारा, लेकिन नबूवत छिन जाए अल्लाह की तरफ से जो दी हुई सबसे आला मर्तबा रुतबा है, ये गवारा नहीं, वरना तो वो भी चले जाएंगे जहन्नम में। अल्लाह ऐसों को चुनता भी नहीं, चुनता है तो अल्लाह नबी किसी ऐसे को चुनता है जिसको जानता है कि ये मेरे नबी होने के लायक है। लिहाजा आरा चलाया गया ज़करिया अलैहिस्सलाम पर। अब सर पे आ गया आरा। अल्लाह कह रहे हैं, ज़करिया अगर आह तक भी तुमने निकाली तो तुम्हारी नबूवत को छीन ली जाए। खामोश रहे, 2 टुकड़े हो गए ज़करिया अलैहिस्सलाम। उफ तक न किया, मालिक का जो फैसला है उसमें राजी रहना है। और वही नौकर कामयाब है, वही बंदा कामयाब है, वही गुलाम आका का महबूब है जो अपने आका के बात पर चलने वाला है। लिहाजा ज़करिया अलैहिस्सलाम को इस तरह सताया गया। और भी बेशुमार वाक़यात हैं, उनके तरफ जाओ तो वक्त बहुत चाहिए। मेरे आका के जुबान से जो निकले हुए अल्फाज हैं उसको सुनो। आपने फरमाया, जितना भी नबियों को सताया गया, जितने भी नबियों को तकलीफ दी गई, मुझसे ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं दी, मुझसे ज्यादा किसी को तकलीफ नहीं दी गई। आपने फरमाया, उज़ीतु फिल्लाह, मैं अल्लाह के रास्ते में इतना सताया गया, अजियत दिए गया। मा उवाज़िया अहदुम मिन क़ब्ली, किसी को इतना नहीं सताया गया मुझसे पहले। आरा से चलाने से कहीं ज्यादा तकलीफ दे ना नबी पर आजमाइश की गई। ऊंच का ओझड़ी डाला गया, गले में चादर डाल करके मरोड़ा गया कि आपकी आंखों के पुतलियां उबल उबल आई, निकल आई। और कभी मिट्टी में, खाने में मिट्टी मिलाई गई, सारी सोबतों को बर्दाश्त किया। अबू जहल जैसे ढीठ का वाकया आपने 12,000 बार सुन रखा होगा। आपका खानदान का चचा अबू जहल इतना बड़ा ढीठ कि आपके तमाम मुजज़ात को देखने के बावजूद भी आप पर ईमान लाना नहीं चाहा, सताया। ऐसी तकलीफें दी, ऐसी तकलीफें दी कि उसका कोई हद्दो इंतहा न रहा। आपको कहना पड़ा कि वो फिरौन तो मूसा वो नमरूद के हुआ करते थे, वो सब फिरौनों में से बड़ा फिरौन अबू जहल निकला। एक मर्तबा अपने साथियों के पास बैठा है, साथ में मक्का काबे के सहन से थोड़े दूर में बैठा हुआ है, खेलियां खेल रहा, मजाक उड़ा रहा है। चौधरी था अपने इस मकाम में उस वक्त। अब देखा कि हुजूर तन्हे तन्हा आकर काबे के सहन में अल्लाह के सामने मतलब अल्लाह के काबे पे खड़े होकर दोगाना नफल अदा कर रहे हैं। तो अचानक साथियों से कहता है अबू जहल कि देखो देखो, इसके साथ अभी कोई नहीं है मोहम्मद, ये पूरे मक्के में आग लगा दिया है और ऐसा किया है वैसा किया है, हमारे बाप दादा के रस्म और रिवाज और अनेक खुदाओं की पूजा सब पर रोक लगा दिया है। लिहाजा देखो मैं अभी इसका काम करता